Hello guys, my name is Rupali Jaiwar. I'm AWS Cloud certified, and before I would like to introduce my career. I have been working for a long time to AWS Cloud, और मैं आज आप लोगों को क्लाउड और AWS क्लाउड के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्लाउड से। AWS को जानने से पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि क्लाउड क्या है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इससे पहले भी बहुत बार आपने AWS नाम तो सुना होगा। भले ही आप लोग नहीं जानते कि AWS क्या होता है, पर ऑफ कोर्स नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। तो AWS फर्स्ट ये जान लीजिए कि क्लाउड है, AWS क्लाउड। अब क्लाउड क्या होता है वो हम जानेंगे। अच्छा ये बताइए, क्लाउड में कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा, गूगल क्लाउड वगैरह एक्सेट्रा, कहीं तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि क्लाउड क्या है। क्लाउड एक मैं साधारण भाषा में बताऊंगी, उसके बाद में मैंने पूरे टेक्निकल डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा हुआ है कि टेक्निकल लैंग्वेज में क्लाउड को कैसे बोला जाता है। तो क्लाउड मैं आपको बता देती हूँ, क्लाउड है एक ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस। ऑन डिमांड डिलीवरी और पे एज यू गो प्राइसिंग। ऑन डिमांड डिलीवरी मतलब जितनी हमें जरूरत है सिर्फ हम उतना ही यूज करेंगे, और पे एज यू गो प्राइसिंग इट मीन्स जितना हम यूज कर रहे हैं सिर्फ हमें उतना ही पे करना है, न एक ज्यादा और न एक कम। ओके, देन अब मैं आपको बताऊंगी कि क्लाउड होता क्या है और क्लाउड का नाम क्लाउड ही क्यों पड़ा। अच्छा, क्लाउड का मीनिंग आप लोग क्या जानते हैं? हिंदी में हम क्या जानते हैं? क्लाउड का मीनिंग होता है आकाश, आसमान, यही जानते हैं ना हम लोग क्लाउड का मीनिंग। तो फिर आप क्लाउड का मीनिंग जब हम जान रहे हैं आसमान होता है, ठीक है। तो नॉर्मल हम लोग अभी कैसे होते हैं कि कृत्रिम रूप से भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं क्लाउड को, है ना। तो वो कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें बहुत सारी गैसेस होती है, बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर होता है, लेकिन आउटपुट में हमें क्या मिलता है? ओनली रेन वाटर, जो कि हमें नीड है। गैसेस तो उसमें बहुत सारी है, तो क्या हमें आउटपुट में गैसेस मिल रही है? क्या नहीं मिल रही है। हमें आउटपुट में क्या चीज मिल रही है? बारिश मिल रही है, वाटर मिल रहा है। सेम थिंग क्लाउड। क्लाउड में बहुत सा डेटा है, बहुत सारे स्टोरेज है, डेटाबेसेस है, EC2 है, इट मींस सर्वर्स है। लेकिन हमें क्या चाहिए? जो चीज हमें चाहिए, अगर हमें सर्वर चाहिए तो वो हमें सर्वर प्रोवाइड करेगा, अगर हमें स्टोरेज चाहिए तो हमें स्टोरेज प्रोवाइड करेगा, या अगर हमें किसी तरीके के डेटाबेसेस पे अपना काम करना है तो वो हमें डेटाबेसेस प्रोवाइड करेगा। अब ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हो गई, सर्वर, डेटाबेसेस एक्सेट्रा। मे भी बहुत से लोगों ने ये चीजें सुनी भी होंगी, और मे भी बहुत से लोगों ने ये सब चीजें नहीं भी सुनी होंगी, क्योंकि कई लोग ये जो वीडियो देख रहे हैं तो शायद हो सकता है आपने पहली बार AWS नाम सुना हो, या फर्स्ट टाइम आपने ऐसा हुआ हो कि क्लाउड नाम सुना हो। क्लाउड तो सुने होंगे, क्लाउड बहुत पुरानी बात है, हम कोई आज से यूज नहीं कर रहे हैं, बहुत पुराना यूज कर रहे हैं। लेकिन क्लाउड का नाम क्लाउड क्यों पड़ा? बादलों की वजह से, क्योंकि बादलों में है बहुत सारी गैसेस और हमें आउटपुट में मिलता है पानी, जिसकी हमें नीड है। वैसे ही क्लाउड में क्या है? बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आउटपुट हमें क्या मिलता है? जिसकी हमें जरूरत है। ओके, देन हम देख रहे हैं इसकी कंप्लीट डेफिनेशन, जो कि टेक्निकल लाइन में यही डेफिनेशन होती है। आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके, स्टॉप करके, फॉरवर्ड करके, बैकवर्ड करके, जैसे भी चाहे इसकी एक क्लिक ले लीजिए, ताकि आपको लॉन्ग टाइम काम आ सके। ओके, अब मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस। मेन है ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस। सो व्हाट ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस? ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस मीनिंग क्या हो जाएगा? जितनी हमें जरूरत है उतना हमारे अकॉर्डिंग, हमारे डिमांड के अकॉर्डिंग उसी टाइम में हमें अवेलेबल हो जाए, दैट मीन्स ऑन डिमांड डिलीवरी सर्विस। उसके बाद क्या बोल रहा है? डिलीवरी ऑफ कंप्यूट पावर, डेटाबेसेस एंड स्टोरेज। मतलब वहां पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं हमें? कंप्यूट पावर भी प्रोवाइड होता है, डेटाबेसेस भी होते हैं, और स्टोरेज भी होता है। स्टोरेज के लिए ही क्लाउड आया था। क्लाउड आया क्यों था? स्टोरेज के लिए। लेकिन सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा क्या हुआ कि हमें AWS क्लाउड पे जाना पड़ा, या माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर पे जाना पड़ा, या गूगल क्लाउड पे जाना हुआ, क्योंकि पहले तो कंपनी प्राइवेट तरीके से यूज कर रही थी ना क्लाउड। फिर ऐसा क्या हुआ कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ काम करना पड़ा, तो वो चीज भी हम समझेंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं एप्लीकेशन एंड अदर IT रिसोर्सेस थ्रू अ क्लाउड सर्विसेज प्लेटफॉर्म विया इंटरनेट। इट मीन्स बिना इंटरनेट के क्लाउड काम ही नहीं कर सकता। अगर आपके इसमें इंटरनेट सिस्टम में कनेक्ट नहीं है तो एनी हाउ सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है क्लाउड का क्या? इंटरनेट। अगर इंटरनेट नहीं है तो आप क्लाउड पे काम
कभी भी नहीं कर सकते हैं। ओके, देन वो क्या बोल रहा है, पे एज यू गो प्राइसिंग। इट मीन्स अगर आपने एक सर्वर लिए हैं, उसकी कीमत है जितनी भी, जो भी है डॉलर्स में है, जो भी जैसी भी कीमत है, तो आपको सिर्फ उतना ही पे करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। और जितना कंप्यूट पावर आप यूज कर रहे हैं सिर्फ आपको उतना ही पे करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो मैडम ऐसी भी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें पे एज यू गो प्राइसिंग पे जाना पड़ा या ऑन डिमांड डिलीवरी पे जाना पड़ा। तो वो सारी चीज की मैं आपको डिटेल देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इसकी क्लिक ले लीजिए, आपको ये लॉन्ग टाइम काम आएगा। ओके, देन मैं इसको रब करती हूँ और अपन आगे बढ़ते हैं। तो गाइस ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्या हुआ कि हमें अपने प्राइवेट क्लाउड को छोड़ के पब्लिक क्लाउड पे जाना पड़ा। अब पब्लिक क्लाउड होते कौन से हैं, हमने सुना है पब्लिक क्लाउड कौन से होते हैं। एक हमने सुना है AWS सबसे ओल्ड क्लाउड है जो कि इंडिया में सबसे पहले आया था। उसके बाद में हमने एज्योर नाम भी सुना है, एज्योर भी सुना होगा आपने, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर भी सुना होगा आपने, GCP भी सुना है, गूगल क्लाउड। देन आपने और क्या सुना है, अलीबाबा है चाइना की कंपनी। हम चाइना पे भरोसा बहुत कम करते हैं, इसलिए अलीबाबा आ तो गया है इंडिया में, लेकिन हम यूज नहीं कर पा रहे हैं। एज्योर का भी मार्केट काफी अच्छा है, गूगल क्लाउड का मार्केट ठीक ठाक है, लेकिन जो AWS क्लाउड है इसमें लोग जा रहे हैं 80%। जो हमारी कंपनियां हैं, स्पेशल कंपनियां हैं, जो कि विप्रो है, जो कि TCS है, जो कि टाटा है, ये सारी जो है अपने डेटा को किस में डाल रही हैं, AWS क्लाउड पे। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर नया है, गूगल क्लाउड उतना फेमस नहीं हुआ है, अलीबाबा चाइना की कंपनी है, हम चाइना पे भरोसा नहीं करते। इंडियंस को क्या चाहिए, इंडियंस को चाहिए चीप एंड बेस्ट, और AWS दे रहा है चीप एंड बेस्ट। उसके साथ साथ में क्या है, हमें चाहिए, हम लोग भरोसा किस पे करेंगे, ओल्ड इज गोल्ड, और ये सबसे पहले आई वाली कंपनी है AWS। अब AWS तो सुने, लेकिन AWS का फुल फॉर्म क्या होता है, तो AWS का फुल फॉर्म होता है, जिन्हों भी फर्स्ट टाइम सुना है उन्हें नहीं मालूम होगा, Amazon वेब सर्विसेज। ओके, लेकिन इससे पहले भी आप ये कहेंगे कि मैडम जो प्राइवेटली काम चल रहा था तो हम फिर पब्लिक क्लाउड इन सब के ऊपर गए ही क्यों, तो वो मैं रीजन आपको आज समझाना चाहूंगी। देखिए, अगर किसी को भी, अगर अपने छोटे स्तर पे भी कंपनी स्टार्ट करनी है, किसी को भी कंपनी स्टार्ट करनी है, तो एटलीस्ट 4 सर्वर से तो स्टार्ट करेगा ही, है ना। तो उसने क्या करेगा, उसके पास में अगर 4 सर्वर है, ठीक है, तो उस 4 सर्वर में कुछ सर्वर उसके AD के सर्वर है, कुछ सर्वर उसके डोमेन नेम के सर्वर है, डोमेन नेम के लिए उसने कुछ सर्वर ले लिए, कुछ सर्वर उसने किस चीज के लिए ले लिए, एप्लीकेशन के लिए ले लिए, ठीक है। इसके 2 सर्वर ले लिए, इसके एक सर्वर ले लिए, कंप्लीट हो गई उसके पास 4 सर्वर। अब सर्वर तो ले लिए, तो क्या सर्वर ऐसे ही चल जाएंगे क्या, नहीं। सर्वर के लिए उसको किस चीज की जरूरत होगी, सबसे पहले उसे जरूरत होगी इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। कोई भी छोटी स्तर पे अपनी कंपनी स्टार्ट कर रहा है तो उसको स्टार्ट करने के लिए सर्वर की जरूरत होगी, क्योंकि अपने जो अपनी वेब एप्लीकेशंस बनाएगा उसको कनेक्ट करने के लिए उसको सर्वर की जरूरत होगी, और उसको अलग अलग टाइप के सर्वर्स लेने होंगे, एटलीस्ट 4 सर्वर तो उसको लेने ही होंगे अगर वो छोटे स्तर पर स्टार्ट कर रहा है। तो उसको किस चीज की जरूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी। उसके बाद में किस चीज की जरूरत होगी, राउटर की जरूरत होगी। फिर किस चीज की जरूरत होगी, स्विचेस की जरूरत होगी। देन और किस चीज की जरूरत होगी उसको, मेन पावर की जरूरत होगी। उसे AC भी चाहिए होगा, है ना, उसे केबल्स भी चाहिए होंगे, इतनी सारी चीजें उसको चाहिए होगी। और इतनी सारी चीजों को अरेंजमेंट करने के लिए उसको कितना टाइम लग जाएगा, एटलीस्ट मुझे जितना समझ में आ रहा है और आप लोग भी समझते हैं कि 30 डेज तो कहीं नहीं गए, 30 डेज तो उसको क्या होगा, अपना ये सब काम झाम अरेंज करने में ही लग जाएंगे। उसके बाद में ये वो इतना सारा खर्चा करने के बाद में भी वो श्योर नहीं है, क्योंकि उसने कंपनी का स्टार्टअप किया है, वो इस चीज के लिए श्योर नहीं है कि उसकी कंपनी हाइक कर लेगी या बूम हो जाएगी। वो तो सिर्फ अपना स्टार्टअप कर रहा है, उसे नहीं मालूम कि मैं 30 दिन में इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं रेंट दे रहा हूँ, बिजली बिल दे रहा हूँ, मेन पावर उसको 24 आवर्स का देना होगा। क्योंकि अगर वो अपनी कंपनी को स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, 8 घंटे अपने एम्प्लॉय को काम करवा रहा है, खुद भी काम कर रहा है, ठीक है, मैनेज कर रहा है, लेकिन 8 घंटे के बाद भी उसका सर्वर तो 24 आवर्स ही चालू रहेंगे,
सर्वर बंद कर सकता है क्या? इम्पॉसिबल थिंग है, सर्वर तो बंद कर ही नहीं सकता। तो उसको 24 आवर्स सर्वर रखने होंगे चालू। उसके साथ साथ में अपने राउटर स्विचेस, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कूलिंग पर्पस। कूलिंग पर्पस के लिए उसको एसी चालू रहना चाहिए, मतलब उसकी इलेक्ट्रिसिटी फुल टाइम चालू रहेगी। चाहे उसने सैटरडे संडे छुट्टी रख दिया सारे एम्प्लॉयज की, लेकिन सर्वर्स तो चालू ही है ना, तो इलेक्ट्रिसिटी तो चाहिए ही चाहिए। उसके बाद में उसको मेन पावर भी चाहिए, मेन पावर चाहिए ना, क्योंकि उसको क्या है, मेंटेन करने के लिए उसको एटलीस्ट 24/7 का मेन पावर चाहिए। मतलब उसको डे शिफ्ट भी चाहिए, उसको नाइट शिफ्ट भी चाहिए। अब सोचिए इन सब में उसको कितना ज्यादा खर्चा हो जाएगा। बल्कि उसने तो अभी स्टार्टअप ही किया है, उसको खुद को ये नहीं पता कि हाँ मैं ये सब चीज खर्च कर रहा हूँ तो क्या मेरी कंपनी चल जाएगी। नहीं, उसको तो पता ही नहीं चलेगी कि नहीं चलेगी। 30 दिन उसने ये सब चीज अरेंज करने में लगा दिए, फिर अब कंपनी में काम करना स्टार्ट किया। अब जब काम करना स्टार्ट किया है तभी प्रोजेक्ट ले रहा है, तब वो समझेगा कि हाँ चल सकती है नहीं चल सकती है। वो सब चीजें कैसी हो जाएगी, बात की बात हो जाएगी। इस चीज को बोला क्या जाता है, कभी सुने हैं आपने? इस चीज को बोला जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, कैपेक्स। क्या बोला जाता है इसको? कैपेक्स। कैपेक्स की मीनिंग क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे इसको? कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है इन सारी चीजों को। अब इतना खर्चा करने के बाद में, क्योंकि वो श्योर नहीं है, तो उसके पास में इतना सब कुछ तामझाम के अलावा एक सिंपल सा साधन है। क्या साधन है? कि यार वो इतना सब अरेंज करे ही नहीं, प्राइवेट क्लाउड पर रहे ही नहीं, वो सीधे सीधे पब्लिक क्लाउड पे चले जाए। इनमें से कोई एक चीज को अपना ले, ठीक है। लेकिन इनमें से कोई चीज को अपनाने से पहले भी उसको क्या चीज देखना पड़ेगा? अपना बजट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? बजट। तो बजट उसको क्या प्रेफर कर पाएगा आज के टाइम में? आज के टाइम में अगर किसी को भी अपना स्टार्टअप करना है तो लो से जो स्टार्ट हो रहा है, सर्वर्स और सारी चीजें वो कौन प्रोवाइड कर रहा है? AWS क्लाउड। क्योंकि AWS क्लाउड क्या दे रहा है? फ्री टायर्स अकाउंट प्रोवाइड कर रहा है। और इसमें किसी को भी ये बाउंडेशन नहीं है कि तुम 22 ईयर्स के हो या फिर तुम 45 ईयर्स के हो। एक 22 ईयर्स का बिगिनर से लेके एक 45-60 ईयर्स का भी इंसान AWS क्लाउड पे काम कर सकता है। आपको कोई एज लिमिटेशन नहीं है, और ऊपर से कोई एजुकेशन लिमिटेशन भी नहीं है। इसमें आप ग्रेजुएशन वाला भी बंदा स्टार्ट कर सकता है और LPA में पैकेज ले सकता है, वर्क फ्रॉम होम ले सकता है। LPA में पैकेज ले सकता है, इट मीन्स LPA में पैकेज ले सकता है, इट मीन्स उसको सबसे पहले फ्री टायर अकाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है। फ्री टायर अकाउंट पे वो इतनी प्रैक्टिस कर लेता है, ठीक है, इतनी जगह से आज चीजें अवेलेबल कर लेता है कि वो क्या हो जाता है, प्रैक्टिस कर करके उस चीज के साथ में हैबिचुअल हो जाता है। हैबिचुअल होने के बाद में फिर वो AWS क्लाउड में एंट्री करता है। तो AWS क्लाउड ऑफ कोर्स उसको रखेगा, क्योंकि उसने फ्री टायर अकाउंट दिया है, बंदे ने प्रैक्टिस किया वाला है। और मैं जैसे कह रही हूँ कि इसमें क्या है, एजुकेशन लिमिट नहीं है। मतलब आप जरूरी नहीं है आपने CSIT बैकग्राउंड के हो, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आपने BCom किया है, आपने BSc किया है, BA किया है, सिर्फ आप एक ग्रेजुएट होना चाहिए। सिर्फ आप ग्रेजुएट हो, ठीक है। इसमें उम्र की भी बाउंडेशन नहीं है, आप एंट्री ले सकते हैं AWS, और AWS में अपना बेस्ट करियर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको और समझाना चाहूंगी कि जैसे कि ये सर्वर है, अब कोई छोटी कंपनी है, उसने चलो अपना ये सर्वर करके ट्राई भी कर लिया। अब थोड़ा सा अपन बड़ा सोचते हैं, अपन सोचते हैं विप्रो के लिए, TCS के लिए, तो उनका 4 सर्वर से कुछ होने वाला है नहीं, उनको 400-500 सर्वर चाहिए, ठीक है। अगर कोई बड़ा स्टार्टअप लेना चाहता है 400-500 सर्वर जित के वो खुद मेंटेन कर सकते हैं इस चीज को 24/7 विथ ऑल थिंग्स, इलेक्ट्रिसिटी, राउटर, स्विचेस, मैन पावर, AC, केबल्स, ऑल थिंग्स पॉसिबल नहीं है। इसके लिए वो सब किस पे गए हैं? AWS क्लाउड पे। AWS क्लाउड पे 80% डेटा माइग्रेट हो रहा है इन इंडिया, ठीक है। और AWS क्लाउड अभी हम देख रहे हैं, अभी हमने देखा है कुछ समय पहले कि Deloitte, TCS एज अ फ्रेशर लेवल AWS काफी वैकेंसी निकाल चुका है, काफी वैकेंसी निकल रही है, कंटिन्यूअसली वैकेंसीज आ रही हैं। तो आप अपना करियर बनाने की ये अपॉर्चुनिटी कभी भी मत छोड़िए AWS क्लाउड के साथ में, ओके। देन अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आपको ये प्रोवाइड कहाँ पे होगा। तो इसके लिए आप विजिट कर सकते हैं NIT-DP, चेतक ब्रिज, इंद्रपुरी, दोनों भी जगह आपको AWS क्लाउड अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसी रेट में जो आपका बजट है, उस रेट में हम ये चीज आपको प्रोवाइड कर देंगे। और मैं सबसे पहले चाहूंगी बेटा कि जब मैं इतनी अच्छी जानकारी दे रही हूँ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे कि AWS क्लाउड के और भी अच्छे कंटेंट आपके सामने लेके आएंगे। क्या हुआ है, अभी आपने ये चीज जाना है कि क्लाउड क्या होता है, क्लाउड की डेफिनेशन जान लिए, अब उसकी नीड क्या है वो भी चीज जान लिए। लेकिन अब जब हम पर्टिकुलर बात करें AWS क्लाउड के, इसमें सर्टिफिकेट्स भी होते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके बारे में भी बात करूंगी कि इसमें सर्टिफिकेट्स क्या क्या होते हैं। लेकिन क्या है, उसको जानने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, तो हम ही आगे बढ़ पाएंगे, है ना।
ओके, तो आप आइए NITDP के यूट्यूब चैनल पे और इसको सब्सक्राइब करिए और वीडियो को जरूर देखिए। ओके, और मुझे थोड़ी सी और जानकारी देनी है आपको, थोड़ी जानकारी और। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि AWS क्लाउड हमको क्या प्रोवाइड कर रहा है? स्केलेबिलिटी। स्केलेबल ये कैसा है, कैसे स्केलेबल है? अब आप देखिए, अगर जैसे कि क्या हो रहा है, हम बात कर रहे हैं फ्लिपकार्ट की, तो फ्लिपकार्ट क्या करता है? फ्लिपकार्ट क्या चीज करता है? हर 3 महीने में अपनी सेल लेके आता है, हर 3 महीने में सेल लेके आता है। अभी उस केस में क्या होता है, डेली के अगर उसके पास में 50,000 क्या आ रही है, 50,000 इंक्वायरी आ रही है, ठीक है, मैं 50,000 इंक्वायरी बोल रही हूँ, जो कि उसके चैनल पे क्या कर रहे हैं, बार बार सब्सक्राइब कर रहे हैं या देख रहे हैं या विजिटिंग कर रहे हैं, जो भी चीज समझिए। लेकिन जब उसके पास में क्या चलेगी, सेल चलेगी, तो हम इसका अनुमान नहीं लगा सकते कि वो लाखों में होंगे, है ना, वो LPA में होंगे, वो CR में होंगे, हम इसका अनुमान लगा सकते हैं क्या? नहीं लगा सकते। और खुद फ्लिपकार्ट वाला भी नहीं लगा सकता कि वो कितने तक के हाइक जाएगी जब उसके पास इंक्वायरी आ रही है। तो अभी तो उसके पास में सर्वर्स ऑफ कोर्स कम होंगे, ठीक है, लेकिन उस टाइम में उसको क्या चाहिए होंगे, ज्यादा सर्वर चाहिए होंगे। अब ज्यादा सर्वर चाहिए और उस टाइम में मान लीजिए उसने क्या किया कि 300 सर्वर्स सिर्फ उस टाइम के लिए, जो उसकी 3 दिन की सेल है, उसने परचेस कर लिए। तो अगर उसने 3 दिन के सेल के लिए इतने सर्वर्स अगर उसने परचेस कर लिए, ठीक है, 3 दिन में सेल खत्म, फिर से वो किस पे आ गया, अपने 50,000 इंक्वायरी पे आ गया, ये 1 लाख जो भी उसका चल रहा है, जो भी है उसकी रेटिंग है, 1 लाख पे आ गया। तो अब वो क्या करेगा, ये 300 सर्वर्स का वो कैसे करेगा? उसको उसका पेमेंट तो दे दिया ना उसने, अब अगर वो मार्केट में भी इसको सेल करने जाएगा, तो हम हर चीज जानते हैं, जो हमने खरीद लिए अब वो जाएगी तो वो सेकंड हैंड हो गई ना, तो वो तो हाफ में ही जाएंगी, तो उसका बजट तो गड़बड़ा ही जाएगा फ्लिपकार्ट का। तो इसीलिए वो क्या करेगा कि सीधे सीधे अपने डेटा को वो क्लाउड पे माइग्रेट करेगा। क्लाउड पे माइग्रेट करने से क्या होगा, सिर्फ वो उस टाइम के लिए क्या कर लेगा, उस सेल को, सिर्फ 300 सर्वर को उस टाइम के लिए वो परचेस कर लेगा, समझो, या रेंट पे ले लेगा, ये चीज समझो। 300 सर्वर को रेंट पे ले लिया, उसने अपना काम कर लिया, उसका काम खत्म हो गया, 3 दिन बाद उसने उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो फिर अपन को क्या समझ में आया, ये स्केलेबल है, तो वो चीज उसके बजट में आ जाएगी, है ना। इतनी जानकारी, ठीक है। और कुछ अगर आपको नीड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर मैं इसके बाद में जो भी वीडियोस बनाऊंगी, ठीक है, तो वो मैं आपके कमेंट्स के अकॉर्डिंग ही बनाऊंगी। होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय गाइस।